आमतौर पर ये देखा जाता है कि जैसे कोई शख्स है वो ज़ाहरी तौर पर बड़ा खूबसूरत है, लेकिन उसका बातन जो है वो बहुत गुनाह से भरा पड़ा है। उसके बारे हम नहीं जानते, लेकिन खुदा जानता है। और खुदा जब बातन को देखता है तो बाइबल मुकद्दस बातन के बारे ही बात करती है कि बातनी पाकीज़गी बहुत ज़रूरी है। तो जब बातनी पाकीज़गी ही ज़रूरी है तो फिर ज़ाहरी पाकीज़गी दिखाने से, लोगों को दिखाने से आप पाक दामन या पाक साफ़ नहीं हो सकते। आपको ज़ाहरी पाकीज़गी की बजाय बातनी पाकीज़गी पर फोकस करना पड़ेगा। मैं एक एग्ज़ाम्पल इधर देना चाहता हूँ कि जैसे यीशु मसीह के साथ एक डाकू मसलूब हुआ और उसने कहा, ए खुदावन अपनी बादशाही में मुझे याद रखना। तो बज़ाहिर वो दिख रहा था कि वो डाकू है, बज़ाहिर सबको मालूम था कि वो बदकार है, बज़ाहिर सबको मालूम था वो गुनहगार है। लेकिन ज़ाहरी तौर पर तो जो भी उसकी सूरत हाल थी, लेकिन बातनी तौर पर खुदावंद यीशु को वो नज़र आ गया कि इसने बातन को साफ़ कर लिया है। तो जिस तरह ही, जिस वक्त ही उसने बातन को साफ़ किया, उसने खुदावंद का इकरार किया और खुदावंद को कहा कि मुझे याद रखना, तो उसी वक्त खुदावंद यीशु मसीह ने कहा तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। इसलिए आज हम इस बात पर मेन फोकस करेंगे कि क्या हमें सिर्फ ज़ाहरी पाकीज़गी की ज़रूरत है कि हमें बातनी पाकीज़गी की ज़रूरत है। आज के सफ़र में हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत मेहमान होंगी जिनका नाम बहन सुंबल है, जो खुदावंद के लिए अपने आप को वक्फ़ किए हुए हैं, जो 16 साल से संडे स्कूल मिनिस्ट्री में बहनों की खिदमत में और इस तरह और भी खुदावंद उनको वर्शिप के ज़रिए भी इस्तेमाल करता है। तो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से खुदावंद उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले हम उनको पिक करते हैं और फिर हम मज़ीद अपने सफ़र को जारी रखते हैं। जी बहन सुंबल, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ दिल भाई, आप कैसे हैं? शुक्र है खुदा का। आपकी तबीयत ठीक है? हाँ जी, शुक्र है खुदा का। खिदमत सही जा रही है? बहुत अच्छी जा रही है, शुक्रगुजारी है खुदा की। खुदावंद का फजल आप पर। और अभी हम सफ़र का आगाज़ करें। बिल्कुल। आप सीट बेल्ट लगाइएगा, फिर हम सफ़र का आगाज़ करते हैं। जी ज़रूर भाई। अच्छा बहन, इस तरह है कि हम जब भी सफ़र का आगाज़ करते हैं तो हम खुदावंद की प्रस्तिश करते हैं। ओके। तो हमारे साथ 2 गेस्ट हैं जो कि हमारे साथ प्रस्तिश में रहनुमाई करेंगे। तो हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद ने बहुत सारे नौजवान लड़कों को, बच्चियों को तोड़ा दिया है कि वो खुदावंद की तारीफ़ कर सकें। तो अभी हम पहले उनको पिक कर लें, फिर हम अपने सफ़र को जारी रखते हैं। दैट्स वेरी ग्रेट। जी बहन खुशी, कैसी हैं आप? ठीक हैं? जी भाई मैं ठीक, खुदा का शुक्र। आप सुनाएं कैसे हैं? खुदावंद का बहुत फजल है। और अलीशा भाई, आप ठीक हैं? जी शुक्र है खुदा का। आप बताएं सर कैसे हैं? खुदावंद का बहुत शुक्र है। और आपके पास इंस्ट्रूमेंट देख के मुझे बहुत खुशी हुई जी। कि आप गिटार बहुत बजाते हैं अच्छी, मुझे पता चला है। खुदा का फजल है बस। हाँ, खुदावंद आपके साथ हो जी। और सुंबल आप कैसी हैं? हाँ जी, ठीक है? मैं ठीक हूँ, शुक्र है। आप ठीक हैं? हाँ जी, खुदा का शुक्र। तो बहन खुशी, हम सफ़र का आगाज़ करें फिर। जी भाई जी। बहन खुशी, कैसी खिदमत जा रही है? आप वर्शिप में मुझे पता चला है बहुत अच्छा खूबसूरत गाती हैं, तो कैसी आपकी खिदमत जा रही है वर्शिप की? जी भाई, खुदा का शुक्र है, बहुत अच्छी जा रही है। खुदावंद अपने फजल के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। खुदा का शुक्र है। खुदा उनकी शुक्रगुजारी मैं जी। एक दफ़ा देख भी रहा था, बल्कि आपके एक गीत को सुन रहा था, मुझे बहुत बरकत मिल रही थी। जी जी भाई। खुदा उनकी शुक्रगुजारी। तो आज हम मिलकर वर्शिप करेंगे, तो कौन सा गीत आज आप लेकर आई हैं या कौन सा गीत हम मिलकर गाएंगे? जी भाई, हम गीत गाएंगे तू तसल्ली दा चश्मा यहोवा यरी। प्रेज द लॉर्ड। ये गीत सबको आता है। हाँ जी। और मैं चाहूँगा कि हमारे जो गेस्ट हैं उनके लिए एक बड़ा खूबसूरत साज मेरे पास मौजूद है। तो आप बहन ये ज़रूर इस साज को बजाइएगा Thank you, और ज़रूर। मिलकर हम खुदा उनकी प्रस्तिश करेंगे। तसल्ली दा चश्मा यहोवा यरी, तू तसल्ली दा चश्मा यहोवा यरी। मैं जद भी पुकारा, मैं जद भी पुकारा, तू सुनदा मेरी। तू तसल्ली दा चश्मा यहोवा यरी, तू तसल्ली दा चश्मा यहोवा यरी।
रोगी तेरे कोल एक बारी आ गया, ओ बीमारियां तो छुट के रिहाई पा गया। जेड़ा रोगी तेरे कोल एक बारी आ गया, ओ बीमारियां तो छुट के रिहाई पा गया। तो ते फजला दे नाल, अपने फजला दे नाल ओदी झोली भरी तू, तसल्ली दा चश्मा यहोवा यरी तू, तसल्ली दा चश्मा यहोवा यरी। तू तसल्ली दा चश्मा यहोवा यरी तू, तसल्ली दा चश्मा यहोवा यरी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। बहुत जबरदस्त आपकी आवाज और बहुत जबरदस्त गीत आपने चुना Thank you. कि हमेशा हमारी तसल्ली और हमेशा हमारा इत्मीनान हमारा खुदावंद यीशु मसीह ही है। आमीन। और ब्रदर आपने जो गिटार साथ बजाई है, खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा ने हमारे नौजवानों को ये टैलेंट दिया है, ये तोड़ा दिया है कि किस तरीके से वो खुदावंद की प्रस्तिश करते हैं, गा कर बजा कर। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने हमारे नौजवानों को बहुत बरकत दी है। थैंक यू सो मच। खुशी, आपकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है। थैंक यू भाई। ओके दिल भाई, आपके साथ सफ़र करके हमें बहुत अच्छा लगा। खुदावंद आपको इसी तरह अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे। हमारा जो है वो पॉइंट आ चुका है, तो काइंडली आप हमें यहीं पे ड्रॉप कर दें और आप अपने सफ़र को इसी तरह से जारी रखें। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। ओके खुशी बहन, बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत अच्छा लगा आप हमारे साथ रहीं। और अलीशा आपका भी, थैंक यू सर। कि बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने गीत गाया है। और बेशक खुदावंद आपको इसी तरह इस्तेमाल करता रहे और इसी तरह बायसे बरकत आप लोगों के लिए बनते रहे। आमीन, आमीन। आमीन, ओके भाई, गॉड ब्लेस यू। God गॉड bless ब्लेस you. यू, गॉड ब्लेस यू। जैसे मैं पहले आगाज़ में बात कर रहा था कि बातनी पाकीज़गी हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करती है, तो बहन सुंबल आज का जो ख़ास उन्वान है वो यही है कि बातनी पाकीज़गी जो है वो किस कदर ज़रूरी है एक मसीही शख्स के लिए। क्या सिर्फ बज़ाहिर ज़िंदगी जो है दिखने में एक शख्स को खूबसूरत दिखना बहुत ज़रूरी होता है कि इंसान की अंदर की जो लाइफ है, बातन दिल की लाइफ है, वो बहुत अहम किरदार अदा करती है। आप इसके बारे में कैसे बाइबल में से कोई बात हमारे साथ शेयर कर सकती हैं? बिल्कुल भाई, आपने बहुत अच्छा टॉपिक चूज़ किया है। तो इससे पहले कि मैं बाइबल में से कुछ शेयर करूं, मैं एक अपनी शेयरिंग करना चाहती हूं। जब ये साल शुरू हुआ, जनवरी का स्टार्ट हुआ, तो मैं जब दुआ रोज़े में ठहरी, मैंने खुदा से इस साल के लिए गाही मांगी। तो खुदा ने मेरे साथ ये बात की कि हम दुआएं तो बहुत करते हैं, चर्चेस में बहुत जाते हैं, हम दिखावे की दुआ करते हैं। कलाम में भी लिखा हुआ है कि ये मुंह से तो मेरा नाम लेते हैं लेकिन इनके दिल मुझसे दूर हैं। लेकिन जब हम दुआ में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, उसकी हुजूरी में बैठते हैं, तो हमारे दिल उसके साथ नहीं जुड़े होते। तो खुदा ने मेरे साथ बात की कि ये साल जो है खुदा की पहचान का साल है और हमें खुदा की पहचान में बढ़ना है। और खुदा की पहचान में हम कैसे बढ़ सकते हैं? उसके कलाम में गहरे तौर पर जाकर। जब तक हम उसके कलाम को नहीं पढ़ेंगे, हमें तब तक समझ नहीं आएगी कि बातनी पाकीज़गी क्या है, कलाम के असूल क्या हैं, कलाम के मुताबिक जो है हमें किस तरह दुआएं करनी है, किस तरह रोज़े रखने हैं, किस तरह उसकी हम्दो सना करनी है। बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं पहले भी ये बात कर रहा था कि आप जिस कदर भी गुनाह की हालत में हैं, जिस कदर भी आप जिस भी सिचुएशन में हैं, वो मुझे याद आ रही थी बात कि कैसे खुदा यीशु मसीह के साथ जो एक बदकार गुनहगार को लटकाया गया और उस वक्त उसने सिर्फ इस बात का इजहार किया कि ए खुदावंद, जब तो आसमान की बादशाही पे जाए, अपनी बादशाही में जाए, तो मुझे याद करना, तो मुझे याद रखना। तो इस बात पर उसको खुदावंद यीशु मसीह ने फौरन कह दिया कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। भाई आपने बहुत अच्छी बात की है कि उस डाकू ने जो है जब अपना इकरार किया, दिल से इकरार किया है और अपनी बातनी पाकीज़गी को अपने यीशु मसीह के सामने जाहिर किया, वो फ़ौरन उसी वक्त फिरदौस में दाखिल हो गया। दाऊद बादशाह ज़बूर में लिखते हैं कि अगर मेरे दिल में बदी होती तो खुदावंद मेरी कभी ना सुनता।
तो बेशक जब हमारे दिल में बदी होती है, कीना होता है, बुग़्ज़ होता है, हसद होता है, जो कि जिस्म के फल हैं, इनमें से कोई भी चीज़ हमारे अंदर है तो हम इसलिए हमारी दुआएं नहीं सुनी जाती, इसलिए खुदावन जो है हमारी तरफ ध्यान नहीं लगाते, क्योंकि हमारे दिल के अंदर बदी है। बिल्कुल ऐसे ही है। बाज़ का तो हम 2-2 3-3 घंटे दुआओं में सर्व कर देते हैं, बाज़ का तो हम किसी को मुआफ़ नहीं करते, या बाज़ का तो हम अंदर से उस तरह की बात ही नहीं निकालते जिस बात से खुदा नाराज़ होता है, और दुआएं करते जाते हैं, और फिर कैसे वो खुदा दुआ को सुनेगा जब तक दिल में वो मोहब्बत ना हो, दिल में वो प्यार ना हो, दिल में वो चाहत ना हो जो खुदावन चाहता है कि वो मेरे लिए रखी जाए। ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि जिस तरह खुदा चाहता है कि इंसानों के साथ भी मोहब्बत की जाए। खुदा यीशु मसीह ने जैसे कहा, तू अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रख, तब सब जानेंगे कि तुम यीशु मसीह के यानी मेरे शागिर्द हो। देखिए उस ज़माने में भी खुदा यीशु मसीह ने बहुत आजी के साथ, एक सिंपल कपड़ों के साथ, सिंपलिसिटी अपनी ज़िंदगी में रखी, लेकिन ये है कि उसने अपनी ज़िंदगी में पाकीज़गी का एक नमूना बन के दिखाया। इसके अलावा हमें शागिर्दों की ज़िंदगियों में भी पाकीज़गी नज़र आती है। बिल्कुल भाई, मैं आपकी बात से एग्री करूंगी। जैसे पौलुस रसूल भी अपने खत में लिखते हैं कि यीशु मसीह के लहू के वसीला से जो मेरी पुरानी इंसानियत है वो जाती रही और नई इंसानियत मिली। और आपकी इन सारी बातों से मुझे एक बाइबल में से स्टोरी भी याद आ रही है, दाऊद बादशाह की। जब सैमुअल नबी जो है वो दाऊद बादशाह को मसा करने के लिए जा रहे थे, तो सारे भाइयों को देखा और हर भाई की दफ़ा वो कहते थे कि शायद ये है, शायद ये है, क्योंकि वो खूबसूरत थे। लेकिन खुदा ने सैमुअल नबी से ये बात कही कि तू इनकी ज़ाहिरी खूबसूरती को ना देख, तू बल्कि बातनी खूबसूरती को देख, बातनी पकीज़गी को देख। और फिर दाऊद बादशाह के लिए खुदावन ने ये अल्फाज कहे, मेरे दिल के मुआफिक मुझे एक बंदा मिल गया, और वो खुदा के दिल के मुआफिक प्रस्तिश करता था, उसके नाम को जलाल देता था, उसकी हम्दो सना करता था। बेशक उससे गुनाह भी हुए, कमज़ोरियाँ भी हुई, लेकिन फिर भी वो माफ़ी मांगता था। उसकी सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है, वो खुदा के ज़ुर अपने गुनाहों का बार बार इकरार करता था और खुदा के साथ जुड़ा रहता था। और कलाम में भी यीशु मसीह ने भी ये मुबारक बादियों में कहा है कि मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं, वो खुदा को देखेंगे। तो जब तक हम अपने आप को पाक नहीं करते, हम खुदा को नहीं देख सकते। हमारा दिल जब तक पाक नहीं होता, तो खुदा को देखने के लिए बातनी पकीज़गी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ कि दाऊद को खुदा ने बचपन से ही चुन लिया था। देखें उस वक्त जाती जूलियत को कोई मार नहीं सकता था, सारे डरते थे, सारे घबराते थे, लेकिन दाऊद को खुदा ने इस्तेमाल किया। उसकी ज़ाती और ज़ाहरी पाकीज़गी नहीं देखी, बल्कि उसकी अंदर बातनी पाकीज़गी को देखा कि वो किस तरह खुदा के साथ चल रहा है, किस तरह उसने अपने आप को खुदा के सुपुर्द किया हुआ है। भैया आपकी इस बात में एक बात मैं और ऐड करना चाहूँगी। जैसे वो एक औरत ज़िना में पकड़ी गई थी, और जब सारे लोग उसको संसार करना चाहते थे, मार देना चाहते थे, तो यीशु मसीह ने जो है वो उसकी उस गलती को नहीं देखा, बल्कि यीशु मसीह ने उसके अंदर की उस पकीज़गी को देखा और उसको माफ़ किया। और यीशु मसीह ने कहा, तुम में से जिसने कभी गलती नहीं की, गुनाह नहीं की, फिर सबसे पहले वो पत्थर उठाए। तो यीशु मसीह जो है वो नीचे बैठ गए और वो लिखने लग गए, और आहिस्ता आहिस्ता लोग जाने लग गए। इसी तरह यीशु मसीह के जिसने पाँव धोए थे, उसके लिए भी लोगों ने बहुत बातें की कि ये एक बदकार औरत है, लेकिन यीशु मसीह ने जो है वो उसकी बातनी पकीज़गी को देखा, उसकी दिली हालत को देखा कि वो किस दिली हालत के साथ खुदावन के हजूर में आई है, और खुदावन ने उसको कबूल किया। बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त आपने बातें की हैं, और इस बात से हमें वाज़ेह होता है कि आपका सजना संवरना एक अलग बात है, उससे मकबूलियत नहीं होती जो कि खुदा चाहता है। मकबूलियत उस बात से होती है कि जिसमें आपका दिल, आपका बातन शामिल है, कि आप बातनी तौर पर, आप अंदरूनी, आपकी रूहानी ज़िंदगी और आपके अंदर क्या चल रहा है। अगर आप अंदर पाक हैं, अंदर से पाक हैं, तो आप खुदा के हुज़ूर में मकबूल ठहरते हैं। तो इन सारे वाक़यात में से जो हमने बाइबल मुक़द्दस में से उनका ज़िक्र किया है, उन सब में एक ही बात नज़र आती है कि बज़ाहिर जितना भी हम अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करें, जब तक हमारा दिल बेहतर नहीं होगा, हमारा बातन बेहतर नहीं होगा, तब तक हम खुदावन की नज़र में मकबूल नहीं ठहर सकते। बेशक भाई, हमारा सबसे पहले खुदा के साथ कनेक्शन मजबूत होना चाहिए, उसके बाद बाकी चीज़ें हैं। जैसे कलाम कहता है, पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, तो ये सारी चीज़ें तुम्हें इनाम में मिल जाएंगी।
आज के सफ़र में, आज की गुफ्तगू में मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत बरकत मिली है। और मैं समझता हूँ कि इंसान की जो बातनी ज़िंदगी है वो बड़ी ही ज़बरदस्त होनी चाहिए, क्योंकि हमें इंसान को खुश नहीं करना, किसी आदमी को खुश नहीं करना, बल्कि अपने खुदा को खुश करना है। और यही हमारी अवलीन तरजीह होनी चाहिए। मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने इस सफ़र में हमारा साथ दिया, जॉइन किया, और खुदावंद इसी तरह आपको बरकत दे, आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करते रहे खुदा। और इसी तरह हम मज़ीद खुदावंद के नाम की तारीफ़ भी करें और लोगों को इस बात का पैगाम भी दें कि हमारा खुदावंद यीशु पाक है और वो हमें भी पाक करना चाहता है। ओके भाई, मुझे भी आपसे बात करके, ये सारी गुफ्तगू करके बातनी पाकीज़गी पे मैंने भी आपसे बहुत सीखा है और मुझे बहुत अच्छा लगा है। मेरा आपके साथ बहुत अच्छा तजर्बा रहा है और मैं आपके लिए दुआ गो हूँ। खुदा आपको अपने नाम और जलाल के लिए और ज़्यादा इस्तेमाल करें और हम खुदा की पाकीज़गी में और उसके साथ मजबूती में बढ़ते जाएं। तो अब मेरा जिस लोकेशन पे मैंने जाना था वो लोकेशन आ चुकी है, तो मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो आप प्लीज़ मुझे वहाँ ड्रॉप कर दें। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आपका। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू टू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आज की गुफ्तगू में इस बात को ख़ास तौर पर मैंने सीखा है कि मैं चाहे जितना मर्ज़ी खूबसूरत बन के आ जाऊँ, जब तक मेरा दिल पाक नहीं है मैं खूबसूरत नहीं हूँ। अगर आप में से भी कोई ऐसा शख्स है जिसके दिल में अभी भी बहुत सारी बुराइयां हैं, लेकिन अपने आप को वो बहुत ज़्यादा पाक साफ समझता है और पाक साफ दिखाता है, तो अभी भी खुदा का पाक रूह मौजूद है। अपने खुदा के हुजूर में इकरार करें, गुनाह का इजहार करें खुदा के हुजूर में और कहें, खुदा यीशु तूने मेरे लिए खून बहाया, मेरे लिए जान दी, तेरा खून बहुत कीमती है और वो खून मेरे लिए है। उस खून को मैं अपनी ज़िंदगी पे, अपने दिल पे लेता हूँ ताकि मैं पाक हूँ, साफ़ हूँ, तो आप खुदावंद यीशु मसीह की नज़र में मकबूल ठहरेंगे। मैं शुक्रगुज़ार हूँ खुदा का कि खुदा का पाक रूह, खुदा का कलाम हमें रोज़ सिखाता है कि कैसे हमें पाक होना है। और मैं ईमान रखता हूँ आज के इस सफ़र में आपने बरकत पाई होगी और दोबारा आपको मिलेंगे एक नए सफ़र में, एक नए मेहमान के साथ और एक नए उन्वान के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।